Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the last day of the 11th Ishara International Puppet Festival. Can you hear me? Yeah. Okay, a little bit. Milind, a little bit higher. Thank you. Today's performance is not for very young kids, not very small kids, but there are some small kids who are children of some of the artists. The performance, as you know, is based on the famous story, 18th century, Waris Shah's Heer Ranjha. Ishara has adapted the performance, has taken things from the performance, has taken many other sources, and Mahib Singh, who is here, has written the script. Harpreet is on the music, and there are many others who have pitched in on this performance. They're dancers, they're puppeteers, they're actors. You'll see the story. I hope you like it. Before we start, I have to thank our supporters in this festival, without which it's not easy to run a festival of this sort. ICCR, the DG, Dr. Suresh Goyal is right there. Thank you for coming. One of our other ardent supporters, Dr. Kapila Vatsayan is here today as well. Thank you for coming. We have Old World Hospitality, the Visual Arts Gallery, and India Habitat Center, who always pitch in to have this festival here. Thank you very much. Neo Milk, which is coming towards the end and has also supported this festival. We've had literally 4 venues, I would say. Habitat Center, Epicenter in Gurgaon, Club Patio, which was a new venue. And for the first time, we've taken shows to Chandigarh. And I couldn't go there, but the other artists who have come back are overwhelmed because they said something like 1,200 to 2,000, jammed the auditorium there. So it's been quite a success. And thank you to some of the artists who are here from Bulgaria, from Iran. And thank you for taking part in the festival, going all the way to Chandigarh. And I hope that the festival each year extends to Chandigarh. Heer Ke Waris is our story, is our interpretation. Enjoy the show. Thank you.
लगाई। पर सब तो पहला मैं यार मनावा जिसने दीद कराई। पर सब तो पहला मैं यार मनावा जिसने दीद कराई। कहते हैं इस दर से कोई खाली नहीं जाता। क्या हमारी मुराद भी यही पूरी होगी? यहाँ कितनी शांति है। यहाँ आकर किसी अनजानी ताकत का एहसास होता है। जब हमारा प्यार सच्चा है तो हमारी दुआ जरूर पूरी होगी। मैं जानती हूँ कि हमारा प्यार सच्चा है, पर क्या सच्चा प्यार, सच्चा इश्क, सच्चा प्यार, सच्चा इश्क। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी से इश्क नहीं करता। ना तुम, कोई नहीं। कौन हो तुम और इस तरह से क्यों हंस रहे हो? ऐसा नहीं है कि इस जहां से सच्चा प्रेम खत्म हो चुका है। हमें देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। हमारे प्यार का मजाक ना उड़ाओ बाबा। हमारे प्रेम पर विश्वास करो। हम यहाँ अपने प्यार के लिए दुआ करने आए हैं। हमारे प्यार पर यकीन करो बाबा। छोड़ो, ये कोई पागल दीवाना लगता है जिसे प्यार पे यकीन नहीं रहा। तुम्हारे ख्याल में प्रेम और प्यार जैसी चीज ना कभी इस दुनिया में थी और ना कभी होगी। क्यों? कौन कहता है कि दुनिया में कभी प्रेम प्यार नाम की चीज नहीं थी? तारीफ उस खुदा की करूं मैं, इश्क जिसने किया जग का मूल मियां। पहले खुद रब ने ही इश्क किया, माशूक थे नबी रसूल मियां। माशूक थे नबी रसूल मियां। पर वो तब की बात थी। आज यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी से इश्क नहीं करता, कोई नहीं। पर बाबा, मैंने तो सच्चा प्यार किया है। इतनी तकलीफों और मुसीबतों के बावजूद मैंने अपने प्यार का साथ नहीं छोड़ा और मुझे यकीन है कि यहाँ हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। तू कहती है तूने इश्क किया है, किया होगा, पर तू हीर तो नहीं है ना। वो हीर थी जिसने इसके मिजाजी को इसके हकीकी की हद तक किया। और तू कहती है तूने इश्क किया है। तू हीर नहीं है, तू हीर नहीं है।
मंगते ही बाहर आई जिंदगी मंगते जानी अखियां च पहली पहली मंगते ही बाहर आई जिंदगी पतवान पतली पतंग जही आई मोतिये दे रंग जही हीर? ये हीर कौन थी बाबा? हीर? कौन हीर? हीर थी ही कहा। हीर तो इश्क में राजा हो गई थी। राधा कर दीनी मैं रांझा रांझा कर दीनी मैं रांझा रांझा कर दीनी मैं रांझा रांझा कर दीनी मैं होया पे रांझा हुई सतोनी मैनू दी दो रांझा सतोनी मैनू दी दो रांझा हीर नया को कोई सतोनी मैनू दी दो रांझा हीर नया को कोई मैनू हीर नया को कोई रांझा रांझा कर दीनी मैं रांझा रांझा कर दीनी मैं ओ रांझा रांझा ओ मेरे खुदा, ये कैसी सजा है। मेरी मौत की तैयारी की जा रही है और मेरा कफन भी मुझी से बनवाया जा रहा है। ऐसी जिंदगी ना दे जो मौत से बदतर हो। नादान बच्चों, ये दुनिया तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझेगी। मेरी मानो तो भूल जाओ ये इश्क विश्क और अपने अपने रास्ते जाओ। क्या कहते गया था शायर और सयाना, ये इश्क नहीं है ऐसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अरे मियां, पहले ये तो बताओ कि डूबना है कि जाना है। अल्लाह के वास्ते गालिब की रूह को तो मत तड़पाओ। इश्क में कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। हाँ, पर सिर्फ लड़की को। क्या कुछ नहीं बदला है तब से लेकर अब तक? क्या आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा तब था? हाँ, बदला तो कुछ भी नहीं है। ये धर्म, जात पात,
ऊंच नीच, अमीरी गरीबी की दीवारें आज भी उतनी ही बुलंद है जितनी की पहले थी। पर ये दीवारें हम औरत जात के लिए कुछ ज्यादा ही ऊंची हैं। कभी तुमने किसी को ऐसी बांसुरी बजाते सुना है कि जिसका संगीत सुनकर हवाएं अपना रुख बदल दे? इंसान हो या जानवर, पेड़ हो या झरने, सब अपना वजूद ही भूल जाए। उसने जमीन का करना क्या है? अगर उसे उसका हिस्सा दे भी दिया तो कोई और उसे मूर्ख बनाकर हथिया लेगा। कुछ भी हो, मैं तो छोटा भाई ही, पिताजी तो रहे नहीं, पर उसका हिस्सा मारकर मुझे दोजख नहीं जाना। तो ठीक है, ऐसा करो, उसे पिछले पासे वाली जमीन दे दो। ठीक है, पंचों को मैं काबू कर लूंगा, वैसे भी वो लोग मुझसे बैर नहीं ले सकते। शाहजी आ गए मेहनतें करके, दिन भर शोहदों की तरह घूमते रहते हो। अरे तुम्हें तुम्हारे बड़े भाइयों की इज्जत का जरा ख्याल नहीं। बिरादरी के ताने सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। और तुम हो कि तुम्हारे सिंगार ही खत्म नहीं होते। अरे दीवानों की तरह ये बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? दीदो, मैं तेरे से भर पाया, कितनी बार कहा है कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम मवेशियों का तो ख्याल रख लिया कर। हमारे मवेशी किसी न किसी के खेत में घुसकर नुकसान कराते हैं, बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। तेरा ये मिरासीपना कब खत्म होगा? सारा दिन जंगलों में घूम घूम कर बांसुरी बजाया करता है। कुछ सुन रहा है? क्या कहता हूं मैं? भांड गई का। अजी सुनिए, मैं कहती हूँ इसकी शादी करा दीजिए। जब जनानी घर आ जाएगी ना तो खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। और वैसे भी शादी के पहले तो भी तो बड़े छैला बने फिरते थे। अरे इस निखट्टू को कौन लड़की देगा? देगा तो उसकी खुद की किस्मत फूट जाएगी। भाभी, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ जी शाहजी, अब भी लाई। अरे आपकी खिदमत नहीं करूंगी तो दोजख में नहीं जाऊंगी बोला। सुनिए जी, मैं कह देती हूँ, अब बस बहुत हो गया। या तो इसका कुछ कीजिए या मैं कुछ खा लूंगी। हाँ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। बस अब तू इतना बड़ा हो गया है कि खुद मुख्तार हो जाए। आज ही पंचों को बुलाता हूँ और तेरा हिस्सा देकर तुझे अलग करता हूँ, फिर तू जान तेरा अल्लाह। बस बहुत हुआ, अब निकल यहाँ से। हाँ तो शाहजी, आपका सामान बांध दूं, खाट सर पर ही लेकर जाएंगे या नौकर चाकर भी साथ कर दूं? शाहजी, अब जाओ अपने रास्ते और बसाओ अपना घर। और हाँ, घर बसाने की बात पर याद आया, आप किसी मामूली लड़की से तो शादी करोगे नहीं। मैंने सुना है नहर के उस पार दूर सयालों का गांव है, उनकी बेटी है हीर। सुना है दुनिया में उससे खूबसूरत लड़की कोई नहीं। देवर जी, आप तो उसी से शादी करना। भाभी, मैंने हमेशा तुम्हें माँ का दर्जा दिया है, यूं दो रोटियों के लिए बेइज्जत ना करो। भाई चाहते हैं तो मैं चला जाऊंगा, तेरी रोटी भी नहीं चाहिए और तेरी खाट भी नहीं, मांग कर खा लूंगा, मस्जिद में सो रहूंगा, पर अब तेरी बातों का जहर नहीं पीऊंगा।
तारीफ उस खुदा की करूं मैं, इश्क जिसने किया जग का मूल में। पहले खुद रब ने ही इश्क किया, पहले खुद रब ने ही इश्क किया, माशूक थे नबी रसूल मियां, माशूक थे नबी रसूल मियां। बेगैरत है जो खुदा के घर में काफिरों का काम कर रहा है। क्या तुझे मालूम नहीं खुदा के घर में मौसीकी हराम है? काजी साहब जरा अपनी दाढ़ी का तो ख्याल कीजिए। राह चलते राहियों को क्यों परेशान करते हैं? अरे आप अपनी किताब पढ़िए और हमें अपनी किताब पढ़ने दीजिए। हमने कभी आपसे अपनी किताब का वास्ता देकर कुछ करने से मना किया है क्या? तू तो शक्ल से ही कोई सौदा लगता है। ये कैसी सूरत बना रखी है? मस्जिद तो खुदा का घर होता है और खुदा का हुक्म ना मानने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। ये नमाज की जगह है। नमाज? ये नमाज क्या होती है काजी साहब? और दिखती क्या सी है? ये कितनी लंबी होती है, कितनी चौड़ी होती है? जरा हमें भी कुछ बताइए। आप क्यों मेरे नमाज? मजदूर काफिर, अगर तुझे मारना हराम ना होता तो तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाता। खैर, हमारा काम है इबादत की राह बताना, ना कि तुझ जैसे शोहदों को शहीद करना। काजी साहब, आपकी तो ऊंची दुकान और फीका पकवान है। इतनी रात हो चुकी है, भूख लगी और आप है कि नमाज का रास्ता बता रहे? गरीब और भूखों को खाना खिलाना क्या आपकी रवायत नहीं है? नामकुल, चला जाए यहाँ से इससे पहले कि पहली अजान हो, वरना खुदा के घर में बैठकर खुदा की खिलाफत करने के जुर्म में तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जा, चला जाए यहाँ से। ठीक है, जाता हूं, लेकिन लगता नहीं है कि खुदा इस वक्त अपने घर पर है। अगर होता तो गरीब मुसाफिर के भूख का कुछ इंतजाम करता। अच्छा काजी साहब, अपने खुदा से मेरा खुदा हाफिज कह दे। ये तो अच्छा हुआ कि हमारा मजहब एक है, वरना 100 बीमारियों की जगह होती पूरी 101। अच्छा सुनो, जिस दिन हमारी शादी होगी हम बड़ी गुफा वाले बाबा के यहाँ प्रार्थना के लिए जाएंगे। मैंने वहाँ मन्नत की थी। अरे अब ये बड़ी गुफा वाले बाबा कहाँ से आ गए? कभी गलती से भी हमारे घर वालों के सामने इनका नाम मत ले लेना, बवाल हो जाएगा। पर तुम्हारे घर वाले भी तो बड़ी गुफा वाले बाबा को मानते हैं, इसमें परेशानी क्या है? मैडम, हमारे घर वाले बड़ी गुफा वाले बाबा को नहीं, छोटी गुफा वाले बाबा को मानते हैं। और सारी दुनिया जानती है कि बड़ी गुफा वाले बाबा का क्या चक्कर चल रहा है और किसके साथ। बस चुप करो। ये ना समझना कि तुम्हारी छोटी गुफा वाली बाबा की करतूतें हमसे छुपी हैं। और खबरदार जो हमारे बाबा के बारे में कुछ कहा तो। तुम्हारा बाबा ढोंगी है। तुम्हारा बाबा चोर है। तुम्हारा बाबा मक्कार है। तुम्हारा बाबा क्या? तुम्हारा बाबा भाड़ में जाओ। मैं पहले बता दूं, हम लोग मंगल के दिन सात्विक भोजन करते हैं।
और हम लोग बृहस्पतिवार के दिन। अच्छा बात पहले पता लगा। चंगा हुआ, चंगा हुआ, चंगा हुआ कि तुमने खुद ही मोहब्बत तर्क की। खरबूजा खुद भी गिरता जो छुरी पर, तो भी करता फर्क की। ये कश्ती इसके दिसी डुबड़ी सी अज नहीं थे कल, जे बेड़ा खुद ना कीता घर किसके दा, ये बेड़ा घर चुकी। चंगा हुआ, चंगा हुआ। सुनो, तुम्हें वो कविता याद है जो तुमने कॉलेज के फंक्शन में कही थी? मैं इश्क हूँ मुझे फुर्सत नहीं, क्या था वो? मैं इश्क हूं, मुझे फुर्सत नहीं अपने फसाने से। कहानी तुम भी अपनी कहकर देखो इस जमाने से। पर कविता से जिंदगी तो नहीं चलती ना। सोचता हूं बाहर चला जाऊं। तुम बाहर चले जाओगे? कुछ तो करना ही होगा, वरना तुम्हें मांगने की हिम्मत कैसे कर पाऊं।
मामले में सबसे पहले धक्का खाने वाला शख्स लड़की का बाप होता है। जिस बेटी को बचपन में वो परियों की झूठी कहानी सुनाया करता था, वही बेटी बड़ी होकर पहला झूठ इश्क की वजह से बोलती। बाबा, आपको अपने भैंसों के लिए महिवाल चाहिए था ना? ये देखिए मैं किसे लाई हूँ, इसे काम पे रख लीजिए। अरे बेटी, तू क्यों नाक परेशान होती है? वैसे ये है कौन? दिखने में तो महिवाल नहीं लगता। कहाँ से आए हो भाई? कौन जात हो? कभी भैंसे चराई भी हैं? अरे किस गांव से हो भाई? जी मैं नहर पार से आया हूँ। बाबा, ये तखत हजारे का रहने वाला है। वहाँ के जो सबसे बड़े चौधरी है ना, ये जी मैं उनका उनके यहाँ मवेशी संभालता था। जात का रांझा हूँ जी। बाबा, आप जानते हैं ये कितनी अच्छी बांसुरी बजाता है। अरे कितनी अच्छी! इतनी अच्छी कि सब जानवर इसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पहले वाला महिवाल तो जानवरों को पीट पीट के छलनी कर देता था। ये तो बस सब जानवरों को प्यार से ही वश में कर लेता है। और मैंने सुना है कि अच्छा संगीत सुनकर भैंस भी दूध ज्यादा देती है। अरे मेरी बच्ची, तू कब सयानी होगी? बचपन में जब तू इन हाथों में मिट्टी देकर खाने को कहती थी, मैं उसे भी बड़े चाव से खाने का बहाना करता था। मैं जानता हूं कि बात कुछ और है, पर जब तक तेरे झूठ पर यकीन करूंगा, तेरी मासूमियत का गुमान बना रहेगा। सुनो, कल सुबह सूरज उगने से पहले आ जाना और भैंसों को चराने ले जाना। पर ध्यान रहे, इधर उधर मुंह ना मारती फिरे भैंसे मेरी। जी शाह जी।
मैं नहर से तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। भूखे लंगड़े फकीर को कुछ खाने को दे दे, तेरा इकबाल बना रहे भाई, जो है सो है। दे दो भाई। लगता है तुम्हारी और रोटियों की कोई पुरानी दुश्मनी है। खाने का वक्त हुआ नहीं कि मियाँ फकीर आ गए। अरे फकीर मियाँ, कहीं और जाके खैर मांगो। मैं तो खुद एक गरीब मवेशी चराने वाला हूँ। क्यों फकीर से मजाक करते हो मियाँ, जो है सो है। तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है कि तुम किसी अमीर खानदान के चिराग हो भाई, जो है सो है। अमीर खानदान के चिराग को कभी भैंस चराते देखा है क्या? ए भैंसों के रखवाले, तेरा इकबाल बना रहे। मैं दुआ करूंगा कि जिसने भी तेरे लिए ये चूरी बनाई है वो सारी जिंदगी तेरी होके तुझे ही चोरी खिलाती रहे भाई, जो है सो है। ओ लंगड़े बाबा, तुम जो कोई भी हो, लेकिन ये बात तुमने बड़ी पते की है। ये लो चूरी, और अपनी दुआ याद रखना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर जरूर जरूर। तुमने जो चूरी दी है भाई, ये दुआ हमेशा याद रखूंगा, जो है सो है। ये दुआ तो याद रखनी ही पड़ेगी भाई। अरे चूरी कहाँ गई? इतनी जल्दी खा भी गए? अरे कोई लंगड़ा फकीर आया था, मैंने एक दुआ के बदले में तेरी बनाई चूरी उसे दे। लंगड़ा फकीर? पर हमारे आसपास 10 गांव तक कोई फकीर लंगड़ा नहीं है। ये कहाँ से आ गया? उसकी कौन सी टांग खराब थी? दाई नहीं बाई। अरे खुदा जाने कौन सी टांग खराब थी, लेकिन हाँ, बार बार वो एक ही बात दोहरा रहा था। क्या था वो? जो है सो है। कह दो चाचा। ये तो चाचा। भाई लो भाई, जो है सो है। मैंने कितनी बार तुझे समझाया कि तुम्हारी बेटी खानदान को कलंक लगाएगी किसी दिन, अब भुगतो, जो है सो है। क्या बकता है तू? मेरी बेटी तो सहेलियों के साथ झूला झूलने गई है। झूला तो झूल रही है, पर पिंगे कहीं और ही बढ़ा रही है भाई, जो है सो है। बकवास कर रहा है तू। तेरी तरह तेरी नीयत भी लंगड़ी हो गई है। सारा दिन भंगेड़ियों और शोधों के साथ घूमता रहता है और मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहा है। मेरी बेटी मेरी इज्जत के साथ कभी नहीं खेल सकती। मैं जानता था सूचक, मुझे मालूम था कि तू मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। ये देख, तेरी बेटी उस रांझे को क्या खिला रही है भाई, जो है सो है। तुम्हारी रसोई से पहचान सकता है तो पहचान इस खुशबू को जो तुम्हारी रसोई से आ रही है, और इस चूरी से। ये तो तुम्हारी बेटी के कुकर्मों की बात है भाई, जो है सो है। झूठ बोल रहा है तू। तेरा दिमाग शैतान का घर है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पर अगर तूने जुर्रत की है तो कोई तो सच्चाई होगी। मैं खुद पता लगा लूंगा। मत भूल चूचक, तुमने जुबान दी थी कि हीर सदा खेड़े की होगी। उसका रोका तो बचपन में ही हो चुका था। अगर तू अपनी बात से पलटेगा तो सारी बिरादरी तुझ पे थूकेगी। थू, चलता हूँ चूचक। अगर तू अपनी बेटी को संभाल सकता है तो संभाल ले, वरना भाई जो है सो है। दीदी की डायरी से जब उस लड़के की तस्वीर मिली थी तो घर में तो जैसे तूफान सा ही आ गया था। ताया जी और उनके बेटे तो जैसे मौका ढूंढ रहे थे पापा को बेइज्जत करने का। फिर अचानक एक दिन दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई और जब तक अस्पताल ले जाते सब खत्म हो चुका था। कहते थे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग भी ढूंढ ढूंढ कर इश्क के मारों को ही क्यों होती है?
और वो भी खास करके लड़कियों को। तुम्हारे पास मेरी तो कोई तस्वीर नहीं है ना? थी तो सही, पर कल रात को उसे भी फूड पॉइजनिंग हो गई। अरे सुनो तो, अरे सुन महिवाल, थक गया होगा तू। देख, ये चूरी खा ले। क्यों, भूख नहीं है तुझे? खाता क्यों नहीं? ऐसी चूरी तूने जिंदगी में कभी खाई भी है? शाहजी, मैं तो आप ही का दिया खाता हूं, पर ये चोरी आपने मुझे खाने के लिए तो नहीं दी है। ऐसी चोरी मैं पहले भी कई बार खा चुका हूं शाहजी, गलती कबूल करता हूं। तेरा सर काट कर दफना सकता हूं तुझे, पर मजबूर हूं। हीर की मौत देख सकता हूं, पर उसके आंसू नहीं। अगर तू वाकई इससे प्यार करता है तो जा और अपने गैरतमंद होने का सबूत दे। जा और चांद के 14वें दिन तक अपने घर वालों को साथ में लेकर आ, और इज्जत से मेरी बेटी का आत्मा चला जा, इससे पहले मैं अपना इरादा बदल दूं। सोचता था कैसा कलेजा होता है उन लोगों का जो बेटियों को पैदा होते ही मार देते। अच्छा होता कि तूने भी कुट्टी में जहर मिलाकर इसे दे दिया होता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। मेरी अपनी औलाद, मेरी बच्ची, जिसे हमने खुदा की नेमत समझा और हर सुख दिया, आज मेरी ही बेटी ने बेटियों के हथियारों को सही साबित किया। बेटी को पैदा होते नहीं मारा, बड़ी मेहरबानी शाहजी, पर ये दुनिया औरत को कदम कदम पर मौत के कई मौके देती है। हीर उस रांझे से बेइंतहा इश्क करती है, उससे उसका इश्क छीन लोगे तो मर तो वो वैसे भी जाएगी ही। बेटी को मारने के बहुत मौके आएंगे शाहजी, बहुत मौके। तो क्या अपनी इज्जत के साथ खेलने दूं उसे? बस, अब बहुत हो चुका। तुम इसकी शादी शहदा खेड़े के साथ करने की तैयारी करो, अब देर करना ठीक नहीं। डोली चढ़ दिया मार गया हीर चिका कहंदी बाबुला मैनू ले चले मैनू रख ले बाबुला रे आखे डोली कत कहार ने ले चले वे डोली कथ कहार ने ले चले वे ओ मैनू रख ले बाबला
सुनो सुनो ए गांव के लोगों, आओ जिसे जोगी है होना, मांग के खाना काम न करना, कुछ न चराना कुछ न धोना, कान छेद कर राख है मल्ली, गुरु सारे संसार का होना, ना देनी किसी की बधाई की जन्म की, ना ही किसी के मरण पे रोना, घूर के देखना देनदार किसी का ना होना, अपने ही मन से उठना यारो, अपनी है नींद सोना, आओ जिसे जोगी है होना, आओ जिसे जोगी है होना, आओ जिसे जोगी है होना, आओ जिसे जोगी है होना। कृपा करो, इस जग में कोई सार नहीं है, धोखा है सब, कहीं प्यार नहीं है, मुझको अपना शागिर्द बना लो, इससे बड़ा उपकार नहीं। महादेव से जोग का पंथ बना है बच्चा, बड़ी कठिन है राह जोग की, बड़ा ही बकबका स्वाद है जोग का, जैसे किसी ने नीम घोल कर पी ली हो। तू किससे रूठ कर आया है, किस दुख ने तुझे भरमाया है, सच सच बता, तू जोगी बनने क्यों आया है? कामचोर है या आलसी, या घर से लड़कर आया है, या इश्क में नाकाम हुआ है, या किसी हीर से धोखा खाया है? हीर? नाथ जी आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे लिए इस जग में इश्क से मुश्किल कोई काम नहीं है। आपकी सारी बातें शर्माते, जो कहेंगे सो करूंगा, पर अब किसी चीज से इश्क नहीं करूंगा, खुद से भी नहीं। हाँ बच्चा, हम इश्क छुड़वाते हैं हर चीज से, हमें कोई मोह नहीं, कोई प्यार नहीं, ये प्यार ही सब दुखों का कारण है। इस इश्क का इलाज सिर्फ हमारे पास है, तो चेले जोगी चलते भले।
बेटी, ये ले, ये मिठाई मैंने खास तेरे लिए बनाई है। तेरे अब्बा कह रहे थे तुझे ये मिठाई बहुत पसंद है। ये ले बेटी। अम्मी, ससुराल से निकाली हुई बेटी को मायके में पनाह मिलती तो देखी है, पर उसे मिठाई खिलाते हैं ये नहीं सुना था। अब्बा चाहते हैं तो मैं ये मिठाई 100 बार खा लूंगी। मुझे मेरे अब्बा की पगड़ी उतनी ही प्यारी है जितना रांझा। बचपन में हंसाने के लिए अब्बा हंसते हंसते खा लूंगी।
Gagan Wagmare, Kumari Yadav, Shailaja Nalwade, Dinesh Bali, Niharika Jha, Harpreet, Vivek Srivastav, Shamim, and Vivek Kumar. And Manik Singh, right there. Thanks to Ranita Verma on the technical. May I request the ETICCI to give some gifts to them that we have each year. Thank you for suffering those awful mics. Next year I hope we have better mics. Unfortunately, this is the end of the Puppet Festival, and I think a beautiful end really with this production. It's absolutely fantastic. Somehow, I wanted to say that it brought tears to my eyes. Lovely. Thank you very much, all of you. Thank you, Dr. Suresh Goel. Thank you for coming to the festival.